लक्ष्मी। कौन था? हमार सूरज। क्या हुआ? क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये सब बुला लेते दो खान बताए। कितने बजे लेकर गए? अरे पता हम होशियार गए तो कार में वही काहे हाय रे कहाँ बता के लेके गए? ना सुन कैसे लड़ाई नहीं करत खाली अपन लड़का मारा चार इसी परिवार के हैं, दो बाहर से बच्चे आए थे जो कृषि कार्य करने के लिए यहाँ के गृह स्वामी ने बुलाए थे। तो उन दो बच्चों की भी बॉडीज हैं। एक कमरे में आग लगी है जिससे 4 डेड बॉडीज चार्ड हैं, जली हुई हैं, और इन सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि ये स्टैब्लिश किया जा सके कि किस पे किस तरीके की चोटें हैं और कॉज ऑफ डेथ क्या है, किसका क्या मृत्यु का कारण क्या है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जो फोरेंसिक टीम और जो फील्ड यूनिट हमारी आई उसने यहाँ से एविडेंसेस पिक किए हैं। उन एविडेंसेस के आधार पर हम लोग अभी एनालाइज करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा होगा, क्योंकि घर अंदर से बंद था। तो और एक बाहर ट्रैक्टर भी जला हुआ मिला है। जो घर के बाहर के मवेशी हैं उनको भी उसी कमरे में ला करके अंदर की तरफ से लॉक किया गया है। तो इसके पीछे का सीक्वेंस हम लोग अभी जांच करके आपको फिर से एक छोटा सा सवाल कि क्या आज नवरात्रि का नौमी था, हवन हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तंत्र मंत्र का मामला होता है? देखिए, हम अभी ऐसा हमको कोई प्रथम दृष्टया एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि बाहर एक ट्रैक्टर भी जला हुआ है। तो ट्रैक्टर का भी जलने को हम कैसे इसमें फिट करेंगे? तो हम लेकिन अभी सारे एंगल्स पे कोई भी एंगल रूल आउट नहीं कर रहे, सारे एंगल्स पे हम जांच कर रहे हैं और जो भी वैज्ञानिक जांच के नतीजे निकल करके आएंगे शीघ्र ही आपके साथ हम दोबारा शेयर कर लेंगे। जैसा मैंने बताया, छह लोगों की एक ही मकान के अंदर से हमको बॉडीज मिली है और जिसको पीएम के लिए भेजा गया। थैंक यू सर। इसमें 2 कमरे हैं मकान के अंदर। एक कमरे में आग भी लगी है। आग लगने के लिए उस कमरे में जो फोरेंसिक टीम है, प्रथम दृष्टया लग रहा है ज्वलनशील पदार्थ भी मौजूद की स्मेल भी है मौजूद भी है। एक सिलेंडर भी वहाँ मौजूद है। ज़मीन पे बांस बल्ली पड़ी हुई है। वहाँ पर उस कमरे में 4 शव मिले हैं दुछत्ती के ऊपर से। जो ग्रामीणों ने जो पहचाना है उसके आधार पर गृहस्वामी, पत्नी और 2 बच्चों के हैं, ऐसा जो लोगों ने आइडेंटिफाई किया उन्होंने बताया है। क्योंकि बॉडीज जली हुई हैं, उसको हमको जो उनके कपड़े हैं उसके आधार पर हमको अभी उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। उसी कमरे में मवेशियों की भी जली हुई लाशें हैं। जो मवेशी घर के बाहर के हिस्से में बनते थे उनको अंदर लाया गया है और उस कमरे में अंदर से लॉक भी किया गया है, जिसका दरवाज़ा तोड़ करके फिर इनको निकाला गया। आज सुबह बताया जा रहा है कि 3 बच्चे यहाँ पर कुछ कृषि कार्य करने आए थे यहाँ पर, जिसमें से एक बच्चा मौजूद है जिसने हमें पूरा घटनाक्रम के बारे में कैसे क्या हुआ है ये भी बताया है। तो अभी जितने भी हमें साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं, जो पीएम के लिए हमारी वहाँ पे कार्रवाई चल रही है, पीएम रिपोर्ट चोटों के आधार और कॉज ऑफ डेथ के आधार पर ही आगे का जो है मंतव्य हम लोग बनाएंगे और हम लोग इन रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। इस बीच क्राइम सीन से सारे फोरेंसिक इनपुट्स ले लिए गए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि गृहस्वामी जो है वो पिछले कुछ महीने पहले उसके घर में उसके यहाँ डेथ हुई थी, उसके बाद से वो परेशान है। तो ये सब सारी सीक्वेंस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में क्या सीक्वेंस के साथ ये घटना हुई हम आपको जल्दी बताएंगे। ये 4 बॉडीज एक ही परिवार की, 2 अन्य बॉडीज कौन है? पास के 2 बच्चों की है। जैसा मैंने बताया 3 बच्चे आए थे, उसमें से 2 बच्चे यहाँ पर हैं। एक बच्चा जो सुरक्षित है उसने हमको बताया कि वो पास में पेड़ में कुछ डाले वगैरह काटने गया हुआ था। इस बीच जब लौटा है तो घर में धुआं निकल रहा था, तब उसने सबको बताया। तत्काल पुलिस आई है। पुलिस आकर के दरवाजे तोड़ करके जब अंदर का ये देखा गया है, तो ये सीक्वेंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये अंदर पाया गया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? चूँकि घर अंदर से लॉक था, इसलिए अभी किसी बाहरी व्यक्ति के अभी प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति का रोल होगा। लेकिन अंदर भी ये क्या सीक्वेंस रहा, क्यों रहा, मवेशियों को अंदर क्यों लाया गया, ये चीज़ हम लोग के जाँच का विषय है। क्या कोई झाड़ फूक या